अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हियर ऑन माय चैनल। तो व्यूवर्स, सबसे पहले कोई भी बात करने से पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स, आज बात होगी थोड़ी सी आपके रिज़ल्ट पे, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कल रिज़ल्ट आया है। तो पहली तो बात, जिन बच्चों ने बड़े अच्छे नंबर लिए उनको मुबारक हो, और जिनके अच्छे नंबर नहीं आए इंशाल्लाह उम्मीद रखें, अभी सेकंड ईयर की गेम आपके हाथ में है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बच्चों, अब मुझे कल से मतलब बड़े ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, मुख्तलिफ़ फ़ोन्स भी आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जिस तरह सेकंड ईयर के स्पेशल एग्ज़ाम्स थे, फ़र्स्ट ईयर के भी स्पेशल एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने काफ़ी हद तक लोगों को जवाब दिया, स्टूडेंट्स को बताया, गाइड किया जहाँ जहाँ जितना कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो मैसेज के ज़रिए ही मैं आपको बता दूँ। तो व्यूवर्स, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए, फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर है कि आप स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। ये तो बोर्ड ने पहले जब पॉलिसी बनाई थी तो क्लियर कट बोर्ड ने कहा था कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और 9th क्लास के स्टूडेंट्स स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है। देखिए, सेकंड ईयर और 10th जो है उसके लिए, उसके पास तो होता है कि जी डिग्री, मतलब वो अपनी क्लास कंप्लीट करके आगे जा रहे होते हैं। तो चलें, अगर कोई बच्चा कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो 1 महीने के अंदर तैयारी करके स्पेशल एग्ज़ाम दे और वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर ले, या किसी बच्चे ने अगर किसी वजह से पहले पेपर छोड़ दिए थे तो वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर होके अपने वो पेपर दे सकता है। तो इस तरह से वो अपना टाइम सेव कर सकता है। तो लेकिन जहाँ तक बात है 9th की और फर्स्ट ईयर की, उनके पास तो अभी 9th वाले बच्चों के पास जो पूरी 10th क्लास, 10th का साल है, वो है अभी अपना मार्क्स ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए। और जो इसी तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी अभी टाइम है कि वो अपना जो अपने ग्रेड्स हैं सेकंड ईयर के साथ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं मतलब ये नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड ईयर के साथ दे सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब है कि सेकंड ईयर में अच्छा परफॉर्म करें, देन अगर एफएससी कंप्लीट होने के बाद अगर आपका ओवरऑल ग्रैंड टोटल कम बनता है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तीसरा साल लगा के, डेफिनेटली तीसरा साल लगेगा। तो अब हम आ जाते हैं आपके रिज़ल्ट के थोड़े से एनालिसिस पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिन बच्चों के बड़े अच्छे नंबर आए हैं, बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों के बड़े अच्छे नंबर है और इसी स्ट्रीक को आपने मेंटेन भी करना है सेकंड ईयर के और 10th के एग्ज़ाम्स के अंदर भी। अभी खैर 9th का तो भी रिज़ल्ट आना है, लेकिन सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चों ने अभी इसको मेंटेन करना है और कोशिश करनी है कि सेकंड ईयर में भी आप इसी तरह से परफॉर्म करें। और एक ये भी बात है कि अब आपका फुल सिलेबस हो चुका हुआ है, आपका फुल सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स भी हैं और अब आपने कंप्लीट स्टडी करना है। इसमें आपके फिर तीनों सब्जेक्ट्स आर्ट्स के मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होंगे और आपके जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होंगे। तो 6 पेपर होने हैं आपके अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स के भी नंबर लगने हैं। तो बच्चों, अब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं उनको तो अब इस स्ट्रीक को मेंटेन करना है सेकंड ईयर में भी, और अब आपने 6 सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, फुल सिलेबस के साथ पेपर देने हैं, प्रैक्टिकल्स भी आपके शामिल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है, पूरा सिलेबस है। तो फुल सिलेबस की तैयारी करें। अब हम आ जाते हैं उन बच्चों की तरफ जिनके मार्क्स फ़र्स्ट ईयर में अच्छे नहीं आए या जो बच्चे अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। बच्चों, आप जो है ना, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हों। देखें, जो होना था वो हो चुका हुआ है। अब इस बात को लेकर आप अपनी सेकंड ईयर ख़राब नहीं करें। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जी हम फर्स्ट ईयर में दोबारा चले जाते हैं, तो बच्चे ये भी आपके लिए ख़राब होगा। अभी आपने 3 पेपर दे के इतने मार्क्स लिए हैं, लेकिन अब देखें आप जब जाएंगे रिपीट की तरफ तो फिर आपको डेफिनेटली 6 पेपर देने पड़ेंगे, और जब 6 पेपर देने पड़ेंगे तो वो फिर से पूरा, अब आगे देखें आपने 2 महीने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ ली हुई है, जब आप दोबारा से फ़र्स्ट ईयर की तरफ जाएंगे तो आपकी 2 महीने पढ़ी सेकंड ईयर भी ज़ाया, और फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास आगे टाइम भी कम बचेगा और सब्जेक्ट 3 बढ़ जाने हैं। तो आपका काम ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको मेंटेन करना, और आप होपफुली स्कोर कर जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि आप स्कोर कर पाएंगे। तो मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस ऑप्शन की तरफ जाएं कि अपना फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कैंसिल करवा के आप फ़र्स्ट ईयर दोबारा कर लें। इस ऑप्शन की तरफ ना जाइएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जी हम रिपीट का तो मैंने आपको, स्पेशल एग्ज़ाम्स का तो मैंने आपको बता दिया कि वो हो ही नहीं रहे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम सेकंड ईयर परफॉर्म करते हैं, सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो ओवरऑल टोटल अपना अच्छा करते हैं,
उसके साथ अगर MBBS में एडमिशन हो जाता है या किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो कंटिन्यू कर लेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम फर्स्ट ईयर को रिपीट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये जो ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा और इस ऑप्शन को देख लें। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो देखिए आपके 505 मार्क्स में से ये रिज़ल्ट आया। अभी 595 मार्क्स आपके हाथ में हैं और 595 मार्क्स जो हैं, इन 595 मार्क्स में से आप जो है ट्राई करें 500 प्लस जाने की। तो डेफिनेटली अगर आप 500 प्लस चले जाते हैं तो यू विल बी एबल टू हैव अ स्मार्ट टोटल, आप एक अच्छा टोटल हासिल कर सकते हैं। फिर देखें आगे MD कैट भी है, फिर MD कैट भी डिसाइड करेगा कि आपके मतलब जो है मार्क्स, आपका एडमिशन कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना भी है कि नहीं होना, अल्लाह करे हो जाए अच्छी जगह पर एडमिशन। तो दूसरी तरफ देखें आप जो अब मार्क्स का एनालिसिस कर लें, जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 490 से नीचे हैं वो बच्चे तो बस रोने वाले हुए हैं। तो बच्चे शुक्र करें आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, ये बुरे नंबर नहीं हैं, आप अभी MBBS की गेम में हैं। और जिस बच्चे के 450 प्लस मार्क्स आए हैं, 450 प्लस वाला बच्चा भी होपफुल रहे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 505 में से 450 आए हैं, अगर आपके 505 सेकेंड ईयर के जो 505 थ्योरी के नंबर हैं उनमें से आप अगर पॉसिबल है कि आप 480 प्लस चले जाएं तो आप 930 प्लस तो चले गए सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम्स में, मतलब पेपर्स के अंदर। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल 90 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स में से अगर आप चले 85 ले लेते हैं तो 1000 क्रॉस तो आपने कर लिया। तो उसके बाद अगर आपका MD कैट अच्छा हो जाता है तो यू विल बी एन MBBS डॉक्टर। तो उम्मीद ना छोड़ें 450 प्लस वाला बच्चा अभी भी गेम में है, लेकिन जो थोड़े बहुत इससे कम भी है, मेरी तो उसके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह करे वो आगे सेकंड ईयर में अच्छा परफॉर्म कर जाए और MD कैट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो डोंट लूज़ होप, डोंट लाइक अ हार्ट ब्रोकन पर्सन। तो खुश रहें, आगे इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। इसी तरह इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम स्टैट्स हैं। आपके ये जो रिज़ल्ट आया 520 में से आया है, अभी आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड करके सेकेंड ईयर में 570 मार्क्स आपके हाथ में, 580 मार्क्स आपके हाथ में हैं। आई थिंक सो 580 मार्क्स ही बनते हैं, 1100 वट जितने भी बनते हैं आपके अभी ये हाथ में इतने नंबर हैं। तो अब डेफिनेटली आप भी अगर सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, 520 जो है सेकेंड ईयर के, उन 520 में से आप ले लेते हैं, ट्राई करें 480 प्लस जाने की, 500 मार्क्स लेने की। अगर आपके 500 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है अब 450 वाला बच्चा 500 मार्क्स वहाँ ले रहा है, 950 तो आपके मतलब बन गए। तो बाकी प्रैक्टिकल के 60 मार्क्स हैं, उन 60 मार्क्स को लेकर आप जो है आगे अच्छा परफॉर्म, आपका अच्छा टोटल बन सकता है और किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। सेम ICS वाले बच्चों के साथ भी यही स्टैट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनको तो मुबारकबाद हो, जिनके जो समझते हैं कि उनके अच्छे नंबर नहीं आए, आप पैनिक नहीं हों, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। हार्ड लक बार बार नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि इस दफ़ा आपके साथ हार्ड लक हो गई है तो इंशाल्लाह यू विल राइज़ अगेन, अब आपके साथ आगे हार्ड लक नहीं होगी। और नए तरीके से प्लान करें, कुछ पैटर्न बनाएं, आपको समझ आ जाएगी आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं, तो वो पैटर्न नोट करें, समझ आ जाएगा सारा कुछ। आप एक दफ़ा तसल्ली से बैठ कर सोचें कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है। सिंपल है, सेकंड ईयर में एक प्लान बनाएं और जो 8 महीने आपके पास बचे हैं उनमें आप सोचें कि आपने अब ये मिस्टेक नहीं करनी और मसला हल हो जाएगा। बाकी बच्चे, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। और बाकी ये है कि आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ। किसी तरह की कोई सजेशन चाहिए आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके लिए एक और वीडियो जो है वो बना दूँगा। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, किलो के हिसाब से दुआएं, 1 लाख दुआएं आप लोगों के लिए। और अपने मार्क्स के साथ खुश रहें, आपने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूँ। आपके टीचर्स को आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि यू विल राइज़ अगेन, यू विल परफॉर्म इंशाल्लाह। बाकी बच्चे खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।